अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। अभी फ्रेश होते हैं, नींद से अभी उठे हैं, सब आपके सामने। फिर फ्रेश होके मिलते हैं थोड़ी देर तक। A few moments later. वेलकम बैक। नहा तो लिया, लेकिन अभी चलता हूँ बाहर की तरफ क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है। नींद से जैसे ही उठा था तब इंट्रो किया और फ्रेश हुआ। अभी चलते हैं बाहर, लंबरगिनी की चाबी उठाते हैं सबसे पहले। यार एक तो ये सीढ़ी है ना, ये बहुत थका देती है उतरने में। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और आपको मैं भी अपनी लंबरगिनी दिखाता हूँ। गेस करें लंबरगिनी कहाँ खड़ी है? ये फंस गया सी वो सामने मेरी लंबरगिनी खड़ी है। कैसा लगा मेरा मजाक? लंबरगिनी में इंटर होने के लिए चाबी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। ये देखे, क्यों हिला डाला ना? अनलॉक हो गई और अभी स्टार्ट करता हूँ। भाई 2 दिन से ऐसे खड़ी है, इसलिए अभी टाइम लगा स्टार्ट होने में। अभी चलते हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैं बेसिकली सऊदी जिद्दा में रहता हूँ और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मेरा जो काम वगैरह जो रूटीन के मुताबिक डे बाय डे होता है वो मैं आप सबको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और गाड़ी गर्म है, अभी थोड़ी ठंडी करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। गाड़ी भी ठंडी हो गई और एसी भी ऑन है। ये देख सकते हैं लंबरगिनी का एसी स्क्रीन से ऑन होता है। अच्छा अब मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम है कि खाने क्या जाऊं मैं, ये मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है। कि इस तरह है कि सऊदीया में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं अच्छे से अच्छे, इसलिए बंदे को समझ नहीं आता कि वो क्या खाने जाए। अब मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट ही करना है तो सैंडविच ही ले लेता हूँ। सैंडविच लेके फिर बाद में रात को इंशाल्लाह देखूँगा अल्बेक खाऊँगा या कुछ ऐसा वगैरह देख लूँगा अच्छा सा। अभी तो ब्रेकफास्ट ही करो, सैंडविच ले लेता हूँ और निकलते हैं अभी। चल पीछे तो कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये नहीं लग जाए। कफ्तेरिया में तो पहुंच गया, लेकिन गाड़ी पार्क करता हूँ। ये देखिए ये कफ्तेरिया है, मेरे घर के 5 मिनट का रास्ता है बस। पैदल आ सकता था लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं गाड़ी पर आया हूँ। तो इससे जाके सैंडविच लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ कि मैंने कौन सी सैंडविच ली। तो सैंडविच इस कफ्तेरिया से लेनी थी, वो तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे एक और भी कफ्तेरिया है, वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगी। सैंडविच तो यहाँ से मिल गई थी और लेकिन घर चल के खाऊंगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर में एसी चला के सुकून से खाऊंगा। चलते हैं अभी घर की तरफ। बस ये सब कुछ ले लिया, अब घर भी आ गए। गाड़ी पार्क करते हैं। और एक तो एक पार्किंग बहुत छोटी सी है, वो सामने वाली भी अपनी ही गाड़ी है। बस गाड़ी भी पार्क हो गई, पार्किंग पर लगाते हैं, बाकी फिर चलते हैं घर की तरफ। सैंडविच लिया था, घर भी आ गया था, लेकिन भूल गया दिखाना। और ये भी भूल गया था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो इसलिए सैंडविच भी खा लिया था। और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी तो सो भी गया। आज कुछ इस तरह है, काम नहीं है, काम कल से शुरू होगा। तो अभी एक छोटा सा सीन है, एक काम है, वो जाके ख़त्म करना है। तो चलते निकलते हैं घर से क्योंकि टाइम नहीं है। चलते हैं अभी, चलते हैं बाहर की तरफ। अच्छे सीन इस तरह है कि एक छोटा सा शॉपर ये देने जाना है, वो भी 20 किलोमीटर दूर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? अपना फ़ोन भी उठा लेता हूँ। बस यही एक शॉपर देने जाना है, तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा जो जो होता जाएगा रास्ते में। गाड़ी की चाबी भी उठा लेता हूँ और फिर चलते हैं। नहीं है, नीचे आ गए। वो अपनी गाड़ी वो पार्क की हुई मैंने वहाँ पर। अभी यहाँ से गुज़र कर जाएंगे। एक तो इन्होंने अभी तक रास्ता नहीं खोला, काम भी हो गया, रास्ता नहीं खोला। सुबह भी मैंने आपको दिखाया था, ये यहाँ से कूद कर जाएंगे। हेलो जी, इसको यहाँ पर फेंक देते हैं। एक तो गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, अभी चलते हैं फ्यूल भी डलवाते हैं। ये देख सकते हैं लाइट चल रही है, तो अभी चलकर फ्यूल भी डलवाएंगे और मैं आपको दिखाता जाऊंगा। चलते हैं, टाइम नहीं है।
आगे से जाऊँ, आगे से नहीं यार, आगे फिर गाड़ी वो एक और पार्क होती है, फिर रास्ता नहीं होता, इसलिए अब पीछे से जाता हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पेट्रोल पंप पर भी पहुंच गए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, तो चलते हैं आगे। डलवाना तो है और कोई हाल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं है पेट्रोल भी डलवा लिया, बहुत टाइम लग गया इनके पास, रश बहुत था और बंदे बहुत कम हैं। ये देखें, अभी बस पहुंचने ही वाले हैं, 5-10 मिनट और लग जाएंगे। तो मसला ये, बंदे बहुत कम हैं उनके पास और रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो सामान देना था वो तो यहाँ पर दे दिया। अब चलता हूँ घर की तरफ, बस यही काम था जो ख़त्म हो गया, बस अब घर जाना है, तो फिर घर जाता हूँ। अच्छा, एक और मज़े की बात आप लोगों को बताता हूँ। ये तकरीबन 15 साल पहले मैं इसी एरिया में रहता था। ये अभी दिखाता हूँ आपको, नीचे उतर जाऊँ, यहाँ पे ही रहता था 15 साल पहले। ये मकान था मेरा 15 साल पहले। घर भी पहुंच गए, गाड़ी भी पार्क कर ली। अब गाड़ी को बंद करते हैं और फिर घर की तरफ जाते हैं। शायद अभी जाकर मैं सो जाऊं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, सुबह काम पर भी जाना है, तो पता नहीं व्लॉग कब एंड करूं। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। यार तू हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं काम के लिए उठ गया हूँ। टाइम जो हो रहा है अभी 6:50 हो रहे हैं अभी। और सबसे खुशी की बात आज ये हो रही है कि ये अपना रास्ता खोलने आ गए हैं। आज ये सब रास्ता खोल देंगे, फिर इंशाल्लाह जब तक मैं वापस आऊँगा ये सारा रास्ता खुला होगा। ये बिल्कुल हमारे घर के सामने इन्होंने रास्ता बंद किया था। अच्छा, एक बात तो मैं बताना भूल गया था कि मुझे बैंक में जाना है, क्योंकि आपके भाई के पास बहुत सारा पैसा है। फिलहाल बैंक तो मैं पहुंच गया, अभी यहाँ गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर जाता हूँ ये डिपॉजिट करने। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नहीं है फ़िलहाल। मतलब है, अगर शाम का टाइम हो तो यहाँ पर आपके रुकने की भी जगह नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल खाली है बिल्कुल भी। अभी चलता हूँ, डिपॉजिट करता हूँ। अच्छा, मैं वापस आ गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर डिपॉजिट का ऑप्शन फ़िलहाल ऑफ है, लगता है शाम पर ही आना पड़ेगा, और शाम पर वही लाइन पे लग जाएंगे और कोई हल नहीं है, डिपॉजिट तो करवाना है लाजमी। तो अभी फ़िलहाल चलता हूँ मशवार उतारने के लिए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। तकरीबन पूरे 8 बजे उनको वहाँ पर उतार देना है काम की तरफ, तो जाते हैं अभी। ओफ ओफ ओफ, सुबह सुबह इतना बड़ा एक्सीडेंट, ये देखें, ये गाड़ी बास में लगी है, जो बास इसके साथ थी उसको ये गाड़ी लगी है। ये रास्ता भी बंद कर लिया, वो जहाँ से मैं जा रहा हूँ, और ये रास्ता भी थोड़ा सा बंद है, लेकिन फिर भी रास्ता था, मैं निकल आया। तो एक्सीडेंट देखा आप लोगों ने कैसा था। ये सारा स्कूल की ट्रैफिक होती है, इनकी वजह से इतना एक्सीडेंट होते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है स्कूल की, और रास्ते छोटे हैं। अच्छा, ये है नादिल आली, मतलब ये नादिल आली हो गया, इत्तेहाद, हिलाल, ये सब एक फ़ुटबॉल टीम है। जो सऊदीया में रहता है उसको तो पता होगा, ये फ़ुटबॉल टीम है, बहुत फेमस है मतलब है। तो अभी इनको उतार दिया। अब जाता हूँ पार्क में, थोड़ा बंदा वॉक भी कर लेना, सुबह सुबह वॉक करना अच्छी बात है। तो अब जाता हूँ पार्क में, वॉक करता हूँ, फिर घर जाऊँ। अच्छा, ये पार्क है जिसमें मैंने वॉक करना है, तो पार्क में भी पहुँच गए। अभी निकलते हैं, चलते हैं। थोड़ा सा तकरीबन 10-15 मिनट वॉक करूँगा, फिर घर की तरफ जाऊँगा। ये देखिए, ये भी इन्हीं क्लब वालों का है, जो जहाँ मैंने मशवार उतारा, नादिल आली का। ये भी नादिल आली का पार्क है। वॉक भी कर लिया, और गर्मी बहुत है, देख सकते हैं पसीने। ये पूरा राउंड मारा है, तकरीबन 3 राउंड, वहाँ तक एंड तक जाकर और अपनी गाड़ी तक 1 राउंड, मतलब पूरे 3 राउंड मारे हैं मैंने। तुमसे ना हो पाएगा। अभी गर्मी लग गई, एसी चलाता हूँ, थोड़ी देर एसी में बैठता हूँ, कि यहाँ जिद्दा में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। चल जा भाई, चल जा, थोड़ी सी हवा दे दे।
फिर उतरता हूँ नीचे और वॉक करता हूँ दोबारा, बस ये थोड़ी सी हवा लग जाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये सही है वॉक करने के बाद थोड़ी देर बैठ जाए और दोबारा वॉक करें। अगर किसी को इस चीज़ का पता है तो प्लीज़ गाइड करें। गाड़ी स्टार्ट हो गई और ऐसे भी चल रहा है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है भाई। अभी दोबारा उतर के वॉक करने का इरादा तो नहीं हो रहा। मुझे लगता है घर ही जाना पड़ेगा। घर जाऊंगा, थोड़ा सोऊंगा, फिर ये जो मशवार उतारा, मशवार मतलब पैसेंजर जो उतारा है मैंने अभी ये क्लब अल अहली में, शाम के 6 बजे फिर लेने आना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी जाके सो जाऊँ। फिर अब यहाँ से घर जाने में तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि रास्ता क्लब अल अहली मेरे घर से आधा घंटा दूर है, तो आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन अगर ट्रैफिक होगी तो 40 मिनट 50 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, मतलब है टोटल 40-50 मिनट लग जाएंगे अगर ट्रैफिक हुई रास्ते में। फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन मेन रोड पे चढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये आगे मेन रोड है, ये आगे सारी ट्रैफिक है। ये देखिए, मैंने बोला था ना अगर मेन रोड पे चढ़ेंगे फिर पता चलेगा। ये ट्रैफिक है, तो तकरीबन अभी 40-50 मिनट लग जाएंगे घर जाने में। अच्छा जी, बात कुछ यूँ है कि घर जा रहा था, रास्ते में याद आया कि नाश्ता भी ले लूँ साथ, तो अभी मैं पंजाब होटल पे आया हूँ, क्योंकि नाश्ता जो भी हो पाकिस्तानी नाश्ता जिंदाबाद। पाकिस्तानी नाश्ता मज़ेदार होता है, मज़ेदार। नाश्ता तो ले लिया, फिर चलते हैं घर की तरफ। जल्दी जाते हैं क्योंकि नाश्ता ठंडा ना हो जाए, गरम गरम अभी लिया, तो जल्दी जाते हैं फिर नाश्ता करते हैं इंशाल्लाह। घर तो आ गए हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है, इन्होंने रास्ता खोला कि नहीं। अच्छा, ये यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क है तो इसलिए शायद यहाँ इस साइड में नहीं है, तो वहाँ तक रास्ता खुल गया। अब मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर ही पार्क करूँगा जैसे मैं पहले करता था, तो यहाँ तक रास्ता खुल गया। ये अच्छी बात है, रास्ता खोल दिया ना, अब ऐसे जलील नहीं होना पड़ेगा। कभी कहाँ पर पार्क करते थे, कभी कहाँ पर, तो यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि ये गाड़ियाँ सारी यहाँ पर पार्क की हुई है। ये भी इसी बिल्डिंग की गाड़ियाँ हैं, मतलब जो यहाँ रहते हैं उन्होंने पार्क किया है सामने। तो ये भी रास्ता जो यहाँ से बंद है ये भी कल खुल जाएगा। चलो फिर कल तक इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कितना रास्ता खुल जाएगा। यहाँ तक तो खुल गया, मैंने तो अपनी गाड़ी पार्क कर ली, तो अभी गाड़ी ऑफ करते हैं, चलते हैं, अपना सारा सामान उठाते हैं। ये इस तरह गाड़ी लॉक हो गई। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि ये रास्ता ना वो एंड तक बंद था, एंड तक, आपको नज़र आ रहा है या नहीं। तो रास्ता जैसे ही लेके गया मैं घर पे सो गया, फिर व्लॉग नहीं बना सका। तो अभी लेट उठाऊँ और अभी जा रहा हूँ, मुझे 6 बजे वहीं पर होना था क्लब अल अहली में, और अभी मैं लेट हो जाऊँगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि गाड़ी नहीं थी मेरे पास। गाड़ी एक और ले गया था, कज़न वगैरह ले गया था, तो अभी आया, तो जैसे वो आया मैं घर से निकल गया। अब देखता हूँ, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होगी। तो मैं पहुँच गया था क्लब अल अहली में, तो पैसेंजर को उठा भी लिया था और ड्रॉप भी कर लिया था। तो तब व्लॉग नहीं बना सका क्योंकि टाइम नहीं था, तो मैंने दिखाया था आपको टाइम से वहाँ हो गए थे। घर से निकला मैं तो 40-50 मिनट वहाँ क्लब में पहुँचने में लग गए। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ, लोकेशन देख लें, तकरीबन 40 मिनट लग जाएंगे अभी पैसेंजर के घर से और मेरे घर तक, 40 मिनट का रास्ता है। तो अभी सोच रहा हूँ कि पहले तो हल्लाक चला जाऊँ, दाढ़ी बढ़ा लूँ और बाल भी, तो देखते हैं, घर के रास्ते में पहुँच के दिखाऊँगा फिर आपको। अच्छा, तो घर आ गया था और खाना भी खा लिया, अभी नमाज का टाइम हो गया, वज़ू भी कर लिया, जाता हूँ नमाज़ पढ़ने। अज़ान हो गई ना, इसलिए टाइम बहुत हो गया, नमाज़ पढ़ने चलता हूँ। फिर इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि दाढ़ी बनवाने जाऊँ, देखूँगा शायद पैदल जाऊँगा या गाड़ी पर, लेकिन इरादा ये है कि पैदल जाऊँ, थोड़ी वॉक भी हो जाएगी ना। गाड़ी वैसे भी चला चला के थक गया मैं। चलते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ तो पढ़ ली इशा की, लेकिन अब फिर से गाड़ी में बैठ गया हूँ। दोबारा सोच रहा हूँ कि गाड़ी में जाऊँ या पैदल जाऊँ।
फिर पैदल ही जाता हूँ, 1 किलोमीटर जो है वो पैदल जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, गाड़ी पर वैसे भी थक गया बहुत। अच्छा तो दाढ़ी भी बनवा ली, आप देखें कैसे लग रही है। अब जा रहा हूँ फिर घर, पैदल ही आया था, पैदल ही जा रहा हूँ। दाढ़ी मेरे ख्याल से सही बन गई है, देख लें। 1 किलोमीटर तक पैदल आया हूँ और पैदल जा रहा हूँ। अच्छा पूरे 5 मिनट लग गए क्योंकि रास्ते में मैंने ठंडा भी लिया अपने लिए, थक गया था इसलिए फिर ठंडा लेना पड़ा। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो बोलने में या किसी भी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, तो मैं कोशिश करूँगा मैं अपनी वो मिस्टेक सही करूँ। तो ये व्लॉग एंड हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह।